हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। और वो टॉपिक है आपका शॉर्टकट कीज। बिल्कुल, अगर हम ऑयल इंडिया की बात करें तो अक्सर एग्जाम में शॉर्टकट कीज से कई सारे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। लेकिन इसके पीछे देखिए एक अच्छी बात यह होती है कि अगर आपने शॉर्टकट की सारी पढ़ी हुई हैं तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कंप्यूटर हमेशा से ऑयल इंडिया के पेपर में एक स्कोरिंग रोल प्ले करता है। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कंप्यूटर में मैक्सिमम स्कोर किया है, हमेशा से वो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई में जो डिफरेंस है वो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं होता। कैंडिडेट एक नंबर से दो नंबर से रह जाते हैं, वो भी सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ऑयल इंडिया के पेपर में कंप्यूटर का पेपर बहुत आसान नहीं आता। यहां पर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा। और आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको बेटर तो करना ही है, आपको अपना 100% तो देना ही है, लेकिन दूसरे से बेहतर परफॉर्म करना है। तभी वो सीट आप ले पाएंगे, क्योंकि सीट है लिमिटेड। तो इस सीट में दूसरों से अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको ये देखना होगा कि सोर्सेस क्या क्या हैं, कहां से हम कंप्लीट पढ़ सकते हैं और मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। देखिए, कंप्लीट तो कोई भी नहीं पढ़ पाया है आज तक, लेकिन हाँ, जिसने डेडिकेशन के साथ में ये ठान लिया कि पेपर हम निकाल के रहेंगे, उसने पेपर निकाला भी है। चाहे उसको दिन में 10 घंटे पढ़ने पड़े या फिर 15 घंटे, है ना। तो यहां पर कैंडिडेट ने बिल्कुल टाइम दिया है। और एक चीज श्योर है कि अगर आप यहां पर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे तो इस जॉब को आप ले लेंगे, ये डैम श्योर है। बाकी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने टेक्निकल बैच ऑयल इंडिया का लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट की गारंटी हमारी है कि 60 मार्क्स आपके यहां पर सचिन अरोड़ा सर यानी मैं सिक्योर करवा रहा हूं। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने इस बैच से इनरोल कर लिया है वो एक स्टेप ऊपर उठ चुके हैं। बाकी कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि पेपर कहां कहां से पूछा जाएगा, क्योंकि इस बैच को जब तैयार किया गया है तो प्रीवियस ईयर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और अक्सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, वरना कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो यानी या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर जो आपका एलिमिनेशन है ऑप्शन का कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, यही ऑप्शन होगा, ये श्योरिटी आपको हो जाएगी इस बैच से पढ़ने के बाद, जहां पर सिर्फ आपको 40 आवर कुछ भी करके इस बैच को पढ़ लेना है। देखिए, 40 आवर बहुत ज्यादा नहीं होते, आप 3 से 4 दिन में भी इसको कवर अप कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड एक एक लेक्चर को सुनना शुरू करें, पीडीएफ से पढ़ना शुरू करें तो आप कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल रेट रखा गया है कि ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहां पर इसका बेनिफिट ले पाए। 498 रुपीज। कैसे इनरोल करेंगे? इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इनरोल कर लेंगे इस बैच से। फिर उसके बाद में आपके ईमेल आईडी पर पीडीएफ और वीडियोस दोनों ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो ये आपका प्रोसेस है एनरोलमेंट का। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर करूंगा। तो ये तो हो गई बात बैच के बारे में। अब बात कर लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं कि शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। हैव अ लुक। तो देखिए, आप जानते हैं कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये आपके मैक्सिमम स्कोरिंग, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इंटरनेट से भी क्वेश्चन बनेंगे, डेटाबेस से भी क्वेश्चन बनेगा, मैलवेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल्स में काउंट होता है। तो ऐसे कई सारे आपके टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डैम श्योर है। तो उन टॉपिक्स को अगर आपने एक बार कवर अप कर लिया तो ये 100% श्योर है कि मैक्सिमम वेटेज आप वहां से कवर कर पा रहे होंगे। जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर्स कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में
अगर आपको डॉक्यूमेंट के टॉप में पहुंचना है, सबसे ऊपर पहुंचना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा? तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ होम की का प्रेस जब आप करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट के टॉप में पहुंच जाते हैं। तो आपको टॉप में पहुंचने के लिए क्या याद रखना है? कंट्रोल के साथ होम। वेरी गुड। मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जहां पर आपका डॉक्यूमेंट एंड हो रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए, नीचे तक पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो कंट्रोल के साथ एंड का यूज यहां पर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंड। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इसकी शॉर्टकट की क्या है सोचिए। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है पावर, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है बेस में नंबर, जैसे H2O। तो अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ हम सुपर स्क्रिप्ट कर लेंगे। जबकि सब स्क्रिप्ट की बात करें तो कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू करने पर, कंट्रोल इक्वल्स टू, ये आपका सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस पार्टिकुलर नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तो वो नंबर ऊपर चला जाएगा, यानी पावर में। और कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू अगर हम उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो वो बेस में आ जाएगा, यानी सब स्क्रिप्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? देखिए, अलाइनमेंट आपके चार तरीके के होते हैं। एक होता है राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई। जिसमें इन चारों में से जो इंपॉर्टेंट आपका बनता है वो क्या है? सेंटर अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ आर प्रेस करते हैं, लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ एल यूज करते हैं, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ जे का यूज करते हैं, जबकि सेंटर करने के लिए कंट्रोल सी का यूज नहीं करते। आप जानते हैं कंट्रोल सी फॉर कॉपी होता है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ ई का यूज किया जाता है, इसलिए ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा, सेंटर अलाइन करने के लिए, बीच में अलाइन करना है आपको, तो कंट्रोल के साथ किसका यूज करेंगे? ई का यूज। नेक्स्ट देखिएगा। अब अगेन आपके सामने कुछ शॉर्टकट कीज आ गई हैं एमएस वर्ड की, बताइए। इंसर्ट द करंट डेट। करंट डेट को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यानी आज की जो डेट है वो आपके एमएस वर्ड में लिखकर आ जाए, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? तो याद रखिएगा, डेट अगर पूछें तो दुखी हो जाइए, और दुख को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैड। SAD। एस का मतलब शिफ्ट, ए का मतलब ऑल्ट और डी का मतलब डेट, यानी डी ना। तो शिफ्ट, ऑल्ट और डी, ये बनेगा आपका क्या? इंसर्ट करेंट डेट के लिए। ठीक, तो डेट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएंगे आप? सैड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो सैड का मतलब क्या है? शिफ्ट, ऑल्ट और टी। फिर खुश हो जाइएगा क्योंकि एक नंबर आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट करेंट टाइम। करेंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए सैट हो जाएगा, SAT, यानी शिफ्ट, ऑल्ट और टी। ये है आपके करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, सिंगल लाइन स्पेसिंग। अब देखिए, लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको कभी कभी एक लाइन की स्पेस देनी होती है, कभी कभी आपको 2 लाइन की स्पेस देनी होती है, और कभी कभी 1.5 लाइन की स्पेस आपको देनी होती है। तो इन तीनों की यहां पर शॉर्टकट कीज आपसे पूछी जा रही हैं। तो सिंगल लाइन स्पेसिंग की जो शॉर्टकट की बनेगी वो बनेगी कंट्रोल के साथ 1। क्या बनेगी सिंगल लाइन के लिए? कंट्रोल के साथ 1। डबल लाइन स्पेसिंग के केस में ये आपकी बनेगी कंट्रोल के साथ 2। बहुत सिंपल है, सिंगल कंट्रोल प्लस 1, डबल के केस में कंट्रोल प्लस 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट वन जो आता है, जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या है? 1.5 लाइन स्पेसिंग। अब इसके लिए जो आपका बनता है शॉर्टकट की, वो क्या है? कंट्रोल के साथ में 5, कंट्रोल प्लस 5। तो 1 लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस 1, 2 लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस 2, और 5 लाइन यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग, दैट इज कंट्रोल के साथ में 5। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए,
अब MS वर्ड के बाद हम देखने जा रहे हैं MS एक्सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में। तो एक्सेल शीट क्या है? एक तरीके की स्प्रेडशीट है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होती है, आप जानते हैं। MS एक्सेल किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो सिलेक्ट अ रो, एक पूरी रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये होती है आपकी शिफ्ट के साथ स्पेस बार। रो के केस में आंसर क्या होगा? शिफ्ट के साथ स्पेस बार। और अगर वहीं आपको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो इसकी शॉर्टकट की आपकी क्या होगी? दैट इज कंट्रोल के साथ स्पेस बार। यानी डिफरेंस दोनों में क्या है? अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाएंगे, और अगर कॉलम आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करेंगे। यानी स्पेस बार दोनों में क्या है? कॉमन है। नेक्स्ट, इंसर्ट द करंट डेट। अब आपको एक्सेल में करंट डेट इंसर्ट करनी है और एक्सेल में ही आपको करंट टाइम को इंसर्ट करना है। ठीक, तो अब यहां पर इसकी शॉर्टकट की देखिए बदल जाएगी। एक्सेल में करंट डेट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। वहीं करंट टाइम के लिए यहां पर जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। यानी बस थोड़ा सा यहां पर चेंज देखने को मिल रहा है। डेट के केस में कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन है, जबकि टाइम के केस में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये शॉर्टकट की फंक्शनैलिटी, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इंसर्ट दी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? एक ऐसा लिंक जिस पर क्लिक करने पर एक नया पेज नेविगेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। आप लोग जानते हैं, लिंक कहें या हाइपरलिंक कहें, बात एक ही। तो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? वेरी गुड, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन है। कंट्रोल के साथ के होती है, कंट्रोल एच नहीं होती है। कंट्रोल एच का यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, कंट्रोल के का यूज होता है किसके लिए? इंसर्ट हाइपरलिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट देखिए, हाइड दी सिलेक्टेड रो। एक सिलेक्टेड रो को, पूरी रो है उसको हाइड करना है आपको, और एक पूरे कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की बताइए। तो रो कैसे हाइड होगी और कॉलम कैसे हाइड होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ऑयल इंडिया में, बताइए। तो रो को हाइड करने की होगी कंट्रोल के साथ 9। कंट्रोल के साथ क्या होगा? 9 होगी, टू हाइड द सिलेक्टेड रो। जबकि कॉलम को हाइड करने की जो शॉर्टकट की बनेगी वो कंट्रोल के साथ 0 बनेगी। यानी कॉलम के लिए क्या होगा? कंट्रोल के साथ 0। तो याद रखिएगा, रो के केस में 9 होगा, जबकि कॉलम के केस में कंट्रोल के साथ क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, बिगिन अ फॉर्मूला। बिगिन अ फॉर्मूला कहें या बिगिन अ फंक्शन कहें, बात एक ही है। एक्सेल में अगर कोई भी फॉर्मूला आपको स्टार्ट करना है या कोई भी फंक्शन आपको स्टार्ट करना है तो उसके पहले कौन से सिंबल का यूज किया जाता है? यह क्वेश्चन आता है, विच सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फॉर्मूला और अ फंक्शन? तो दोनों ही केस में आपका जो आंसर है वो सेम होगा, दैट इज इक्वल्स टू सिंबल, है ना। शायद आप लोग को पता ही होगा, ये बहुत ही सिंपल है। तो इक्वल्स टू सिंबल के मदद से ही हम किसी फॉर्मूला या फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लोज अ वर्कबुक। वर्कबुक को क्लोज करने की शॉर्टकट की बताइए। देखिए, वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। कई सारी वर्कशीट को आप ओपन कर सकते हैं एमएस एक्सेल में, और उन वर्कशीट्स के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। अब वर्कबुक को क्लोज करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, दैट इज कंट्रोल के साथ W। कंट्रोल के साथ W, ठीक है, टू क्लोज अ वर्कबुक। नेक्स्ट, स्पेल चेक करने के लिए, जैसे स्पेलिंग चेक करने के लिए, इसका यूज हम एमएस वर्ड में भी करते हैं, एक्सेल में भी कर लेते हैं, पावर पॉइंट में भी कर लेते हैं। तो स्पेल चेक का यूज सभी प्लेटफॉर्म्स में सेम है, और इसकी शॉर्टकट की भी आपकी सेम है। क्या है बताइए? बिल्कुल सही, दैट इज F7। F7 का यूज करते हैं हम लोग स्पेल चेक करने के लिए, यानी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल चेक करने के लिए। जबकि शिफ्ट के साथ F7 हम लोग करते हैं थेसोरस के लिए, यानी सिनोनिम और एंटोनिम अगर हमें फाइंड आउट करना है
तो हम शिफ्ट के साथ F7 का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है F7 और शिफ्ट F7 दोनों के ही यूजेज को। तो F7 फॉर द स्पेल चेक, जबकि शिफ्ट के साथ F7 फॉर द थेसोरस पर्पस। थेसोरस मतलब एंटोनिम एंड सिनोनिम। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए। तो ये बात हो गई हमारी एमएस वर्ड एक्सेल के बारे में। अब बात कर लेते हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज के बारे में। तो पावर पॉइंट है क्या? माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो प्रेजेंटेशन में आप जानते हैं कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? स्लाइड्स। क्योंकि पावर पॉइंट किससे मिलके बना है? स्लाइड से मिलके। उसमें कई सारी स्लाइड्स होती हैं। जैसे एक्सेल किससे मिलके बना है? तो आप कहेंगे सेल्स, कई सारे सेल से मिलकर या कई सारी शीट से मिलकर एक्सेल शीट बनी है। वैसे ही पावर पॉइंट किससे मिलके बना है? तो नंबर ऑफ स्लाइड से मिलके आपका बना है पावर पॉइंट, राइट? प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म। क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो देखिए, नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो बहुत आसान है, बताइए। बिल्कुल सही, कंट्रोल के साथ एन का यूज होगा फॉर द न्यू प्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल है, न्यू फाइल कहें या न्यू प्रेजेंटेशन कहें, कंट्रोल के साथ एन होगा। ऐड न्यू स्लाइड, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एक स्लाइड को ऐड करना है आपको प्रेजेंटेशन में, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ एम होगा। हमने अभी प्रीवियस एमसीक्यूज में भी आपको बताया था कि स्लाइड के लिए क्या होता है? कंट्रोल के साथ एम होता है, ठीक। स्टार्ट दी स्लाइड शो, कोई स्लाइड शो आपको शुरू करना है बिगिनिंग से, तो F5 कर देते हैं, यानी स्टार्ट स्लाइड शो क्या हो गया? F5। और अगर करंट पोजीशन से ही आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है, जैसे आप चाहते हैं कि थर्ड स्लाइड पर हम हैं और थर्ड से ही ये स्टार्ट हो, तो शिफ्ट के साथ F5 करते हैं, ठीक। याद रखिएगा, स्टार्ट दी स्लाइड शो F5 और करंट से स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं? शिफ्ट के साथ F5। एंड दी स्लाइड शो, स्लाइड शो को एंड करने के लिए एस्केप का यूज करते हैं। अगर आपको स्लाइड शो को एंड करना है तो एस्केप की का प्रेस कर देंगे, एस्केप इज द करेक्ट वन। क्लोज दी पावर पॉइंट, अब पावर पॉइंट की पूरी फाइल को ही आपको बंद करना है तो क्या करेंगे? वेरी इजी, कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस किया जाता है टू एंड टू क्लोज दी पावर पॉइंट। टू क्लोज दी पावर पॉइंट क्या होगा? कंट्रोल के साथ क्यू होगा। नेक्स्ट देखिए, स्विच बिटवीन दी थंबनेल पेन एंड दी आउटलाइन व्यू पेन। ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो इस बार आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि ये अक्सर एक पेपर छोड़कर यानी एक ईयर छोड़कर दूसरे ईयर में रिपीट हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और इस बार बिल्कुल आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। स्विच बिटवीन दी थंबनेल पेन एंड दी आउटलाइन व्यू पेन, कह रहा है थंबनेल और आउटलाइन व्यू पेन के बीच में जब शिफ्टिंग करनी होती है, स्विचिंग करनी होती है, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट टैब। फिर से याद रखिए, स्विचिंग बिटवीन दी थंबनेल पेन एंड दी आउटलाइन व्यू पेन, आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट टैब। नेक्स्ट, डुप्लीकेट दी स्लाइड, एक स्लाइड आपने क्रिएट करी, उसी की डुप्लीकेसी आपको बनानी है, उसकी रेप्लिका आपको बनानी है, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ डी होगा, कंट्रोल के साथ डी। और अगर यही क्वेश्चन आपका एमएस वर्ड में पूछ लिया जाए कि कंट्रोल डी का यूज क्यों करते हैं, तो आंसर होगा टू ओपन दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी कंट्रोल डी का यूज एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, रिटर्न टू दी फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग दी शो। आप स्लाइड शो कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और एकदम से आपको याद आया कि हमें फर्स्ट स्लाइड पर वापस जाना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यानी बीच में से फर्स्ट स्लाइड पर रोक वापस जाने के लिए, लौटने के लिए क्या करेंगे? तो आंसर है 1 प्लस एंटर करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट पर जाना है तो 1 प्लस एंटर, यानी 1 के साथ में एंटर दबा देंगे तो आप फर्स्ट स्लाइड पर रिटर्न हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स होता क्या है? सेव एज डायलॉग बॉक्स वो बॉक्स होता है
जब आप किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके लिए कंट्रोल एस करते हैं या F12 का यूज करते हैं। तो वहां पर आपके सामने एक बॉक्स अपीयर हो जाता है जहां पर आप उस फाइल के नेम को स्टोर करते हैं, फाइल का नेम डिसाइड करते हैं और उसकी लोकेशन को डिसाइड करते हैं कि फाइल को कहां पर सेव करना है, डेस्कटॉप पर, सी ड्राइव पर, डी ड्राइव पर, ई ड्राइव पर, कहां पर। समझ में आया? तो आंसर है ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स को करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, F12 है। क्या होगा, F12 इज द करेक्ट आंसर। वैसे कंट्रोल के साथ एस करने पर भी ये काम होता है, लेकिन कंट्रोल एस क्या करता है, सबसे पहली बार सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा, लेकिन बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस को सेव करने के लिए भी कंट्रोल एस का यूज होता है। तो इसलिए आपके क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होगी कि सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की फंक्शन की क्या है। तो फंक्शन की आपकी F1 से लेकर F12 तक होती है, यानी आंसर क्या होगा, F12 होगा। नेक्स्ट देखिए, चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, अपर केस से लोअर केस या लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आपने स्मॉल में लिखा हुआ है, आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं, आपने कैपिटल में लिखा हुआ है, आप स्मॉल में लिखना चाहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड चेंज द केस, अपर केस टू लोअर केस या लोअर केस टू अपर केस। इसकी जो आपकी शॉर्टकट की बनेगी दैट इज शिफ्ट के साथ F3। क्या बनेगी, शिफ्ट के साथ F3। समझ में आया यहां तक? तो ये आपकी शॉर्टकट कीज हो गई MS एक्सेल की, MS वर्ड की और MS पावर पॉइंट की। तो आई होप सो कि ये इंपॉर्टेंट कीज आपको समझ में आई होंगी। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहां पर है, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर में माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपके सामने एक बॉक्स अपीयर हो जाता है जिसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ये बन के आती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है यहां पर कि ये जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो बन के आ रही है उस पैनल को क्या बोलते हैं, उस पेज को क्या बोलते हैं जहां पर ये ड्राइव्स बन के आ रही हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं, नेम दैट प्लेस वेयर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव आर प्लेस्ड एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर दैट। यानी जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव वाला जो पेज है जो ओपन होता है माई कंप्यूटर पर क्लिक करने पर, उसे क्या बोलते हैं, पहला। और दूसरा, उसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और वहीं पर आपको इसका आंसर भी मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक वाइज पढ़िए, डिटेल में पढ़िए थोड़ा सा, और उससे उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हो सकते हैं, है ना, उसकी प्रैक्टिस करें। ये बेस्ट तरीके से प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए बैच में भी पूरा कंप्लीट किया गया है, तो आप बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कहीं से भी आप पढ़ें, कंप्यूटर में एक वादा करिए कि 60 में से 60 स्कोर करके रहेंगे। जब तक आप अंदर से ये फीलिंग नहीं लाएंगे ना कि 60 में से 60, तब तक होगा नहीं। और एक बार अगर आपने ठान ली कि 60 आउट ऑफ 60 आएंगे तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।